ट्रांसफार्मर चांद रात को जो है वो लगाया गया था, मगर ट्रांसफार्मर में जो है एक इशू आ रहा था। अहले इलाका ने वो कंप्लेन भी की थी। हेस्को के 4 मुलाजमीन आए और उसकी जो है वो मरम्मत कर रहे थे। दौरान मरम्मत जब ट्रांसफार्मर ने धमाका दे दिया तो वो 4 हेस्को के एहलकार जो मुलाजमीन थे वो तो जख्मी हुए मगर उसके साथ साथ इस ट्रांसफार्मर की आग और निकलने वाले गर्म आयल ने जो है वो 18 यहाँ के इलाके मकीनों को भी अपनी लपेट में ले लिया। इस वक्त हमारे साथ खालिद मौजूद हैं जो उस वक्त यहाँ पर मौजूद है और हेस्को वालों को मना भी कर रहे थे कि ये ट्रांसफार्मर यहाँ पे मत लगाएं, इसको उतार के लेके जाएं। क्या हुआ था, कैसे कहा था? देखिए, तमाम पूरा महल्ला यहाँ पर मौजूद था उस टाइम जब ये ट्रांसफार्मर लगा रहे थे, तो सबने यही कहा कि यार इसमें से ऑयल टपक रहा था तो ये ना लगे। तो उस पर जवाब हमें ये दिया गया कि यार आप इंजीनियर को ही हो। भी अपने भाई के साथ ही यहाँ खड़ा था, तो इतने में मेरे साथ जो खाले जमा कर रहा था उनने बोला आया वहाँ से खाल लेके आ जाए मस्जिद की। मैं सिर्फ यहाँ से कोई 15-20 कदम आगे बढ़ा हूँ और पीछे मुड़ के देखा तो एक खौफनाक वाक़या, धमाका, आग ही आग थी चारों तरफ, जिसमें मेरा खुद का भाई भी शहीद हुआ। जैसे लाइट ऑन कराई है बस एक क़यामत का मंजर था इधर। यह हाथ उन्हें लेके भागे, उठा के आगे बुझाएंगे अपने हाथ से। सिविल के अंदर वो पुरसाने हाल कुछ भी नहीं था। हमारे प्यारे, मेरा भाई, मेरे दोस्त सारे ज़मीन के अंदर कम से कम 1.5 से 2 घंटे तक तड़पे हैं। हमारी अपील यही है कि सिविल के अंदर भी जो फंड आ रहा है, जो इनको तनख्वाहें मिल रही हैं, वो किस चीज़ की मिल रही हैं। जब हम कराची लेके पहुँचे, हमारे 4.5-5 घंटे जो ख़राब हुए, डॉक्टरों ने हमें सिविल के कराची के उन्होंने बोला कि जो आपने टाइम ख़राब करा ये बहुत गलत टाइम ख़राब करा। सिविल के जो सीपर थे ना उन्होंने हमें इतने बड़े बड़े किरमों के डब्बे दे दिए थे, कहा था इनके ये मलो। हमने अपने हाथों से अपने भाइयों की किरमें लगाई हैं, पर हमें कराची के डॉक्टर ने बोला कि इनको ऐसे किरमें नहीं लगती हैं, ये वाश होते हैं। अब हमें तो पता नहीं है, तो डॉक्टरों का काम है। पर सिविल के अंदर जो हमें ट्रीटमेंट जो सीपरों ने दिया उस वक्त हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि हम करें क्या। साउंड का काम करते थे, मजदूरी मिल जाती थी, मजदूरी करते थे। गरीब इंसान कहाँ से पूरा करे। ट्रांसफार्मर रखते थे तो सब जाते थे, देखते थे, मगर ऐसा हादसा कभी जिंदगी में कहीं नहीं सुना होगा आपने भी। ऐसा लग रहा उसके अंदर बम डाल के लाए, इतने बड़े बड़े गोले थे, कैसे निकल रहे थे कि देख के कलेजा फट रहा है। तो इंसानों का क्या हाल होगा। मान के गए थे कि कलेजी पका के रख के भाभी मैं अभी आ रहा हूँ, मगर हमें कुछ नहीं पता था। हमें ये भी नहीं पता था कि हमारा नौमान भी उसी में ये। वहाँ जाके देखा तो कोहराम मचा, मैं खुद गई, मगर बहुत बुरा हाल था, देखा नहीं जा रहा था किसी का भी। छोटे छोटे बच्चे सुबह बोल रहे थे अम्मी दिल चाह रहा तुम्हें देखता रहूं। मेरा नौमान हाथ जोड़ के मैंने बोला नौमान क्या हाथ जोड़ के, अली नौमान ऐसा सदमा नहीं सुनाओ, ऐसी बात नहीं करो, मेरा दिल बहुत दुख रहा है, ये बात नहीं करो, अब तो ताकत भी नहीं है। तार वगैरह लगा रहे थे, इन्होंने तार वगैरह लगा के मेरे को मना भी करा था, पहले लीक करा था पहले ही है नीचे से। तो उसके बाद जो है उन्होंने तार वगैरह लगाए, इसी में बस लाइट देखने की नहीं आ रही थी, में धमाका हो गया। अफरा तफरी का आलम था, देखा ही नहीं जा रहा था, ऐसी हालत सबकी, पता ही नहीं चल रहा था कहाँ कौन भाग रहा है, कहाँ किसको जाना है, ऐसा आलम था। दीवारों में टक्करें मार रहे थे लोग। बस अल्लाह करना कि मेरी खुशनसीबी कह लें कि मेरे अंदर आग नहीं लगी, सिर्फ मेरे आयल आया था। इतनी मैयतें उठी हैं तो हेस्को के जो अफसरान हैं या हेस्को के जो चीफ हैं वही जो है असल जिम्मेदार हैं इस बाकी के। हाँ बिल्कुल वही जिम्मेदार हैं, और जो उस टाइम पे इंचार्ज थे वहाँ पे जो लगवा रहे थे वो ज़्यादा हैं। उसमें एक फ़ारूक है और एक अशफाक है जो एलएस है वहाँ का। वो तो जगह वो अपनी तस्वीरें बनवा रहा था खड़ा खड़ा, कभी इसके साथ कभी उसके साथ। उसको भी कहा कि भाई इसमें से आयल टपक रहा है, तो उसने कहा नहीं ठीक है कोई मसला नहीं है।
ये वर्कशॉप में रखे हुए होते हैं, इस वजह से ऑयल टपक रहा है इसमें से। ये लीक नहीं है, उसने भी यही कहा। और जब लाइन खुलवाई तो उन्होंने खुद दूर जाके खुलवाई लाइन, और लाइन खुलवाते ही 10 सेकंड मुश्किल से हुए होंगे और वो उसके अंदर ब्लास्ट हो गया। हादसे में 9 जनाजे उठ चुके हैं। उन जनाजों में एक ऐसा भी जनाजा फराज का था जो कि अपने घर का जो है वाहिद कफील होने के साथ साथ 6 बहनों का इकलौता भाई भी था, जिसका वालिद साहब आज से तकरीबन 1.5 साल कबल इंतकाल कर गया था। ईद का दूसरा दिन था, घर में लोग आ रहे थे जा रहे थे, सब लोग बाहर चले गए। मैं परेशान हो रही थी, मतलब वो नजर नहीं आ रहा है। फोन करा तो घर पे मोबाइल घर पे ही रखा हुआ था। हम लोग सारे में ढूंढ रहे हैं। फिर उसके बाद खबर दी किसी ने कि वो भी जलाएगा, तो हम लोग फौरन यहाँ से सब सिविल हॉस्पिटल गए, लेकिन वहाँ पे कोई देखभाल नहीं थी, कुछ भी नहीं था। समझ ले वहाँ तो बेयारो मददगार पड़े हुए थे। उन सबको कराची भेज दिया कि आप लोग सब कराची चले जाओ, सिविल चले जाओ। हाथ पैर उसके चल गए थे, चेहरे पे भी उसके आया था। फिर उसने बताया कि मैं वहाँ खड़ा हुआ था, हम पेटिस खा रहे थे, तो एकदम से ना जब ट्रांसफार्मर फटा तो जहाँ जहाँ ऑयल गर्म ऑयल था हम लोगों पे गिरा, वहाँ आग लग गई। और आग लगने के साथ हम भागे, हमने शर्टें उतार के फेंकी हैं, तो हमने जमीन पे लोटियां लगाई, मट्टी में हमने लोटे हैं, तब जाके हमारी ये आग बुझी है। और लेकिन हमारी जलन इतनी हो रही थी। कराची में उसका ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन शायद उसकी जिंदगी नहीं थी। बहुत खुश था अपनी शादी के लिए। रोज मुझसे कहता था, अम्मी आपने ये करवाना है, आपने ये करवाना है। आपकी 6 बेटियां ना, बेटा तो मैं एक ही हूँ ना, और तो बेटे नहीं है ना। जब उसके पापा की डेथ हुई थी ना, तभी कह रहा था, अम्मी मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। काश यहाँ पर होते, मैं उनको अपनी सांसें दे देती। मैं अल्लाह से बोल रही हूँ, अल्लाह पाक मेरी सांसें ले लेते, लेकिन उनको जिंदा छोड़ देते। मुझे अपनी माँ को देख के बहुत तकलीफ हो रही है। बहुत बर्दाश्त करके बैठी हुई हूँ कि उनका एक वही सहारा था। बहुत बर्दाश्त किया पर अपनी माँ की वजह से ना, बस ये सिर्फ हेस्को की लापरवाही की वजह से मेरे भाई अपनी जान से बेटा।